हाँ भाई, क्या बोला था? चाहो तो भाई आपको ये मेंशन कर रहा हूँ, यूट्यूब पे जाके देखना लाजमी। जब जर्नी स्टार्ट की थी 7 महीने पहले तकरीबन, तो उसकी सेकंड वीडियो में जाके मैंने पहले ही बोल दिया था, जब श्रीलंका की सीरीज स्टार्ट नहीं हुई थी साउथ अफ्रीका की, और जब बीजीटी स्टार्ट हुई थी, लग रहा था कि इंडिया या ऑस्ट्रेलिया कोई भी एक जाएगा, साउथ अफ्रीका के चांसेस कम लग रहे थे उस टाइम पे। लेकिन मैंने उस टाइम पे बोला साउथ अफ्रीका जाएगा, साउथ अफ्रीका जीतेगा, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल भी जीतेगा, जाके देख सकते हो। और दूसरी बड़ी चीज़, आपकी सबसे बड़ी बात, 5 दिन पहले या 4 दिन पहले मैंने, तब भी मैंने 60 से 70% साउथ अफ्रीका की ही प्रिडिक्शन दी थी, और देख लो वैसा का वैसा ही हुआ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और दिली खुशी तमन्ना कि भाई साउथ अफ्रीका जीता है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। और 27 साल बाद यानी ट्रॉफी लिफ्ट की है, यानी उठाई है साउथ अफ्रीका ने। उससे पहले नॉकआउट का होता था, चैम्पियंस ट्रॉफी के नाम से एक नॉकआउट होता था स्टेज, जिसमें 4 क्वार्टर फाइनल्स होते थे, 2 सेमिस और एक फाइनल, यानी 7 मैच टोटल होते थे। आईसीसी का इवेंट्स होता था, तो उसमें साउथ अफ्रीका ने एक ट्रॉफी जीती थी 1998 के अंदर, 1998 या 1997 के अंदर में, अराउंड ही, मतलब आसपास। और भाई सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि भाई एक हफ्ते में, यानी मेरे ए बी, जो मेरा सबसे जो पसंदीदा जो बल्लेबाज था और आज तक ये बल्ले नहीं है, उसके लड़कों ने, यानी साउथ अफ्रीका ने चैम्पियनशिप जीतवा दी आरसीबी में वहाँ पे। और इसके लड़कों ने आईपीएल जीतवा दी, तो 2-2 ट्रॉफी, यानी 2-2 खुशियाँ एक साथ मिली। मैंने अपने लाइफ में, करियर में नहीं कर सका, वो उसकी बदकिस्मती थी। लेकिन जीत जाते तो दिल्ली खुशी होती उस टाइम पे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, ऐसी खुशियाँ हमें मिली नहीं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को ले गए। और वही आगाज़ करते हैं। बॉलिंग ली साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रास थी। अगले दिन, जिस दिन मैच स्टार्ट हुआ था, तो आ जाए आप, आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस में आपको दिखाया था कि ग्रास आपको बाकायदा नज़र आ रही थी, और काफ़ी स्विंग ट्रैक कंडीशन होने वाली थी। लेकिन उससे अगले दिन ही, मैच के दौरान ही, यानी उससे 3 से 4 घंटे पहले, ग्रास को कट कर दिया गया था। नॉर्मल कंडीशन बनती थी, और बाकायदा आपको जिस तरीके से मैचेस हुए 4 दिन में, अगर ग्रास होती और 2.5 से 3 दिन के अंदर ही मैच फिनिश हो जाता, बैटिंग और मुश्किल हो जाती। उसका रीज़न ये है कि ग्रास होती तो 1-1.5 दिन का और टाइम लगता बैटिंग कंडीशन को बनने में। लेकिन क्या हुआ, बैटिंग करने का मकसद ये है कि थोड़ा गेम लंबा जाए, बैटिंग को भी थोड़ा सपोर्टिव मिले। तो 2 दिन तक आप देखो, थोड़ा सा बॉलिंग को सपोर्ट दिया, फिर उसके बाद आपको भी बैटिंग को आहिस्ता आहिस्ता तीसरे दिन से, यानी कल से स्टार्टिंग मिलना शुरू हो गई थी। तो अब सब, मैं एक चीज़ पे सबसे बड़ा एक सवाल था कि भाई बैटिंग बनती थी, बहुमा ने बॉलिंग ली, तो हुआ है। तो भाई उनका फैसला तो दुरुस्त था, और जिस तरीके से पिच का जो बिहेवियर था, रवैया था, वो उसका बाकायदा नज़र आ गया था। जैसे कि पहली इनिंग में आते के साथ ही लबूशेन से देखो ओपनिंग गलत करवाई है। इनको चाहिए था, कैमरन ग्रीन को तो वैसे भी बॉलिंग में इस्तेमाल किया ही नहीं है, तो इससे अच्छा आप कॉन्स्टास को खिला लेते। लबूशेन का आपको और स्मिथ की मिडिल ऑर्डर में थोड़ी जगह होती, तो वो अपने हिसाब से एंड में संभाल लेते। सारा प्रेशर स्मिथ के ऊपर पड़ा, तो ये एक सबसे बड़ा एक बैड थिंकिंग हुई ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि खवाजा गया तो ग्रीन भी आउट हो गया, तो ये प्रेशर बना। तो इसके चक्कर में स्मिथ खड़ा हुआ, तो फिर आपका फिर लबूशेन चला गया, फिर ट्रेविस हेड, फिर आया ब्यू वेस्टर का, जिसका मैंने आपको बोला था हाई पोजीशन पे खेल सकता है, एक एबिलिटी है इसके अंदर। तो मैं, मेरे ख्याल से अगर आप खिलाए रहते तो इससे ओपन करा लेते, ये भी ओपनिंग कर लेता, इससे अच्छा डिफेंड कोई करता नहीं पहली इनिंग में। और आपने बाकायदा इसका रिजल्ट देख लिया। तो दोनों ने मिल के वो कम से कम भी आराम से अराउंड आपका
जो कि 79 के अराउंड आपका पार्टनरशिप बना ली थी, जिसमें फिर उसके बाद पे स्मिथ आउट हुआ तो भी कैरी आया, कैरी ने थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन की। जैसे ही कैरी आउट हुआ यू एफ्टर गया, उसके बाद लाइन लग गई अचानक से। ये तीसरे सेशन के एंड में ऐसा क्या हुआ, अचानक से ऐसी लाइन लगी कि 212 पे पैक हो गई। और उसके बाद फिर आपका साउथ अफ्रीका की बैटिंग आई। साउथ अफ्रीका की भी बाकायदा भाई आसार नज़र आ गए थे पहले शुरू में। मार्करम को पहली ओवर में ही इनसाइड एज निकला और वो बोल्ड हो गया, थोड़ा प्रेशर बना साउथ अफ्रीका। रिकिल्टन ने थोड़ा सा टैकल किया, मोल्डन ने भी थोड़ा बॉल डॉट की, थोड़ा प्रेशर को कम करने की कोशिश की, लेकिन उसका स्टार्टिंग में 1 रन पे कैच छूट गया था कैरी से। फील्डिंग का एक तो ख़राब की है, उसका भी हम आखिरी में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद फिर आउट हो गया था मोल्डन। बहुमा आया तो बहुमा के बाद रिकिल्टन चलता बना, फिर तब आउट हो गया। बेडिंगम का जो मैंने आपको बोला था कि काउंटी इतने सालों से खेलता हुआ रहा, तो इंग्लिश पिच पे इसकी सूटेबल करती है और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस बैटर है। तो बाकायदा आपने पहली इनिंग में देखा कि बहुमा के साथ जिस तरीके से खड़ा हुआ, कंट्रीब्यूशन दी और ये पहले दिन तक का इख्तिताम किया ताकि फिर दूसरे दिन में थोड़े रन्स कंट्रीब्यूशन कर सकें, लेकिन बदकिस्मती से आते के साथ थोड़ा बहुत टैकल कर सके। लेकिन दूसरे दिन में भी बहुमा गया तो फिर वीराइने ने भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन डाली। वीराइने जैसे ही आउट हुआ, जेंसन आउट हुआ, बेडिंगम, महाराज और रबाडा। महाराज को तो रन आउट हो गया, वरना आराम से 160 170 बना लेते, क्योंकि रबाडा अच्छी फॉर्म में रन्स बना के दे रहा था। अचानक से यानी जो 126 पे 5 थे, 138 पे पैक हो गए, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ पिछले दिन सीन हुआ, तो वही साउथ अफ्रीका के साथ हुआ। पहले सेशन के अंदर दूसरा सेशन आया तो भाई लबूशेन के साथ खवाजा ने भी डॉट बॉलें ली। लबूशेन थोड़े रन्स बना रहा था, शुरू में थोड़ा तेज़ खेला, लेकिन फिर जैसे ही खवाजा आउट हुआ फिर ग्रीन उससे भी 2 बॉलों बाद यानी रबाडा खा गया आते के साथ। इसमें जैसे ही आया लबूशेन थोड़ा भी और डिफेंसिव हो गया, यानी जहाँ 28 से 30 बॉलों पे 19 रन बनाए थे, वहाँ आप 64 की नौबत में 22 रन इसने बनाए थे, यानी 2-3 रन की कंट्रीब्यूशन आई है अगली आपकी 30 से 35 बॉलों में। तो ये एक प्रेशर बना सबसे बड़ा, और ये प्रेशर के सबब फिर लबूशेन जैसे आउट हुआ, स्मिथ की बारी लग गई। स्मिथ की बारी लगी तो बीयू एफ्टर आउट हो गया, ट्रेविस हेड खड़ा हुआ था, कैरी आया तो फिर ट्रेविस हेड निकल गया, यानी 6 विकेट आपकी तकरीबन 66 पे गिर चुकी थी। फिर कमिंस की भी वो चलता बना, फिर स्टार्स ने और कैरी ने एक असल जो इनिंग है वो संभालने की कोशिश की है बाकायदा, और लेके चलने की कोशिश की है कि किसी तरीके से कंट्रीब्यूशन अच्छी बन जाए। कैरी ने जिस तरीके से बैटिंग में करतब दिखाया और कमाल दिखाया, तो आपका तकरीबन जो 51 की पार्टनरशिप बनी, जिसमें से कैरी के 43 रन थे और स्टार्स ने 8 रन बनाए थे। तो कैरी ने तेज़ खेल की, क्योंकि इसके रेडार में आ रही थी, अच्छी पंच कर रहा था शॉट को, अच्छी टैकल दे के अच्छे शॉट्स को कंज्यूम कर रहा था, अच्छे शॉट बना रहा था। तो ये जैसे ही आउट हुआ, नेथन लायन आते के साथ ही फिर डे स्टम्प हुआ। अगले भी स्टार्टिंग में नेथन लायन आउट हो गया आपका, और रबाडा की बॉल पे एलबीडब्ल्यू हुआ। हेजलवुड ने भी खड़े होकर कंट्रीब्यूशन दिलाई। स्टार्स ने जो भी पारी खेली है ना, तो ये बंदा असल में आपको 207 तक ले जाने की कोशिश की है, 285 तक टारगेट बना है। हेजलवुड ने मरवा दिया आखिरी बॉल पे, मार्करम की बॉल पे कैच दे के, वरना स्टार्स कम से कम 20 रन के करीब बना था जिस तरीके से वो खेल रहा था, क्योंकि बैटिंग पिच हो गई थी कल के दिन, तो उसको पकड़ना मुश्किल हो रहा था। एक तो टेम्परेचर आपका 27 से 28 29 डिग्री गर्मी थी, थोड़ी बची हुई थी बॉलर्स की, बैट्समैन के पे रडार में आ रही थी, बैटिंग थोड़ी सी कंडीशन हो गई थी, तो बैटिंग के पिक में आ रही थी, तो स्टार्स आराम से इजीली टैकल कर रहा था। तो अगर स्टार्स के 42 रन की और कंट्रीब्यूशन आ जाती, 330-40 तक भी अगर कंट्रीब्यूशन आ जाती साउथ अफ्रीका के लिए, एक ये हड्डी बनता रीड की। ये आगाज़ करते हैं आपका भी साउथ अफ्रीका की बैटिंग आई। रिकिल्टन आते के साथ जिस तरीके से यॉर्क आउटसाइड एज निकला इसका, कैरी ने कैच पकड़ा, फिर मोल्डन ने भी मार्करम्स के साथ खड़ा हुआ, फिर इसने मिलके 61 रन्स की पार्टनरशिप बनवाई, जिसमें मार्करम के अच्छे खासे कंट्रीब्यूशन थे रन्स के, और वो क्या क्या थे वो भी हम आखिरी में डिस्कस करेंगे।
मोल्डर आउट हुआ तो भी आपका टेम्बा बाउमा बाउमा ने जो भी कमाल किया ना पहली इनिंग में, फिर दूसरी इनिंग में पहले तो बैडिंगम के साथ खड़ा हुआ, अब मार्करम के साथ जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन डाली इसने, भाई मैं आपको शुरुआती से बोल रहा था जब बाउमा T20 आपके खेलता था, जब आपका ODI खेल रहा था, तो मैं जब से आपको बोलता हुआ आ रहा था ये तकरीबन 7 महीने पहले कि भाई बाउमा गलती कर रहा है ODI में, स्पेशली T20 में, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर का बैटर है, उससे अच्छा एंकर कोई नहीं कर सकता। भले आप वेंडर ड्यूसन को जितना भी अच्छी कंट्रीब्यूशन दे दें इनिंग में, कैरी कर ले, वो एक हद तक आपको बना के दे देता है, वो पूरा सही से एंकर नहीं करता, एक हद तक वो भी आउट हो जाता है। ये मैंने ये बात बोली थी स्पेशली, और बाउमा से बेहतर कोई एंकर नहीं कर सकता। आपको रिजल्ट मिल गया होगा, उसका रीज़न पहले इनिंग में जिस तरीके से बैडिंगम के साथ खड़ा हुआ, कंट्रीब्यूशन डाली, तो थोड़ा बहुत 138 तक ले गया, वरना 50-60 पे पैक हो सकता था साउथ अफ्रीका। फिर ये आपका भी जिस तरीके से मार्करम के साथ जो कंट्रीब्यूशन डाली ना, असल चीज़ ही यही है। 147 की पार्टनरशिप जो कि हाईली डिफेंस का बनता है, 40 से 30-35 ओवर के अराउंड ओवर से लिए हैं, और आराम से, यानी धीरे धीरे आराम से काम कंपोजर लेते हुए ईजी धीरे धीरे रन बनाए, कोई जल्दबाजी नहीं की, और वही सुकून से रन बनाने में ये फ़ायदा हुआ। मार्करम थोड़ा सा तेज़ खेल गया बाउमा के साथ खड़े खड़े, बाउमा ने डिफेंस की विकेट को रोक के रखा, होल्ड किया, सिंगल सिंगल किए, डबल डबल किए, और चौके कम लगाए। मार्करम ने थोड़ी सी अच्छी इनिंग खेली, और उसका भी हम आपको बताएंगे आखिरी में। फिर जैसे ही बाउमा आउट हुआ, इस तब फिर रोकना शुरू कर दिया, रोकते रोकते जितने हद तक ले जा सकता था स्टार से उसको भी खा गया। जब तक स्टार्स नहीं आया, इस तब बाउमा सब ये कंट्रीब्यूशन अच्छी डाल रहे थे, जैसे स्टार्स आया तो स्टॉप को भी खा गया, डिस्टर्ब कर दिया। फिर आपका फिर एंड में फिर मार्करम हेजलवुड की बॉल पे आउट हो गया, मिड विकेट पे कैच दे दिया ट्रेविस हेड को, तो यानी उसके बाद भी राइनी ने फिनिश किया। तो सबसे बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन और मार्करम का इस इनिंग में, क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच है, और फ़ायदा ये हुआ है मार्करम का। सबसे बड़ी चीज़ मार्करम का, हम आपको पहले भी बोलता हुआ आ रहा हूँ, 6 महीने 7 महीने पहले पुरानी वीडियो आप देख सकते हो उठा के, श्रीलंका की जो सीरीज़ चल रही थी, कि भाई उससे पहले भी मैंने एक प्रीव्यूज़ दिया था श्रीलंका की टेस्ट में। उस टाइम पे श्रीलंका भी आपका रेस में थी फाइनल में जाने की, तो भाई उसमें मैंने बताया था कि भाई मार्करम से अच्छा ओपनिंग को कोई टैकल नहीं कर सकता, नई बॉल को नहीं खेल सकता, क्योंकि उसके बाहर फुटवर्क अच्छा है। अगर आप फाइनल में देखो तो उसका आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा, फुटवर्क का एक तो सबसे बड़ी बात, और इनिंग को जिस तरीके से नई बॉल आती है, जिस तरीके से उसको पंच करता है ना शॉट्स को, एक सबसे बड़ा एक एडवांटेज है इसकी हाइट, और जिस तरीके से जो मोमेंटम है, जिस तरीके से कंपोजर इसकी बैटिंग का है, जिस तरीके से क्रिएट करता है, शॉट्स बनाता है, ये मैंने इसका बताया था। स्टब कभी यही फ़ायदा होना था, लेकिन स्टब बदकिस्मती से नाकाम हुआ। लेकिन मार्करम ने थोड़ा बॉलिंग में एक, क्योंकि बाउमा के 2 कैचेस भी छूटे थे दूसरी इनिंग में, और रिवर स्मिथ से छूटा था, इसकी उंगली में इंजरी हो गई थी पहला, तो एक ही बदकिस्मती हुई ऑस्ट्रेलिया के साथ, दूसरा भी कैच छूटा, तीसरा भी कैरी ने पकड़ लिया था। कैचेस बहुत ड्रॉप हुए ऑस्ट्रेलिया से दोनों इनिंग में। फील्डिंग एक तो बहुत बुरी हुई है, फील्ड वगैरह जहाँ सेट कर रहे थे वहाँ से इनसे कैच हो नहीं रहे थे, 60 डिग्री के अंदर एंगल के अंदर फील्डर को रख रहे थे। एक कैच आया था बाउमा का, तो वहाँ से वो बीयू वेस्टर से या कॉन्स्टार्च दोनों में से कोई एक था, क्योंकि इससे फील्डिंग करवा रहे थे कॉन्स्टार्च से सब्स्टिट्यूट में, तो इससे भी कैच छूटा था। तो एक ये भी सबसे बड़ा एक नाकामी हुई, वरना साउथ अफ्रीका को पकड़ लेता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, मैंने जैसा आपको बोला था, चौड़ में होगा, तो अपने ओवर थिंकिंग, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मारा जाएगा, और वैसा का वैसा ही हुआ। चाहो तो 3-4 दिन पहले की रिव्यूज आप देख सकते हो मैच से पहले। और बहुत बहुत कांग्रेच साउथ अफ्रीका को, बहुत खुशी हुई देख के कि भाई बदकिस्मती के साए अब ख़त्म हो गए साउथ अफ्रीका की लिस्ट से। तो आई थिंक अब मुमकिन है कि
आने वाले इवेंट्स में भी कुछ ना कुछ कर सकता है। तो भाई अगर आपको प्रेडिक्शन वगैरह कोई चीज़ भी अच्छी लगी हो लाओ तो इसके लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक किया ताकि थोड़ी सी मेहनत हमारी मसूल हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।